2014 से जो उम्मीद करके लोगों ने बीजेपी सरकार को वोट दिए थे उनमें टोटल गुमराह किया गया है। आदमपुर गांव में एक तरफा माहौल है। अमनदीप जी, देखिए, आज हरियाणा के अंदर कोई प्रभाव नहीं है बीजेपी का, कांग्रेस की एक तरफा लहर है। मोदी की गारंटी फेल होगी या लोगों को कोई विश्वास नहीं रहा। आज तक उन्होंने झूठ के सिवा कुछ बोला नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भाई जयप्रकाश जिंदाबाद, भाई प्रदीप बेनीवाल। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो सर, आपका आज आदमपुर गांव में डोर टू डोर अभियान चल रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों के बीच में? आप जा रहे हैं? बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है। ये तो मेरा गांव है और तो यहाँ से तो पूरे हर घर के अंदर हम अभी गए हैं, तो हर घर से बहुत बड़ा प्यार मिला है। बिश्नोई भौगोलिक क्षेत्र है ये, क्या बिश्नोई समाज के लोग भी इस बार आपके साथ कांग्रेस पार्टी के साथ आएंगे? बिल्कुल जी, कांग्रेस पार्टी का ही हमेशा यहाँ से रहा है, तो दबदबा रहा है। आप लोकसभा के चुनाव के अंदर क्या घोषणाएं हैं जो आप लोगों को समझाना चाहते हो या बताना चाहते हो, उनके बीच में ले जाना चाहते हो कुछ? अगर आप ये जैसे इंडिया गठबंधन के जो जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं उन सब का एक मैनिफेस्टो है, उसके तहत भी 1 लाख रुपए वेतन, मतलब मिनिमम 1 लाख रुपए वेतन, हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार की महिलाओं के लिए, नारी न्याय के अंदर कर्ज माफ़ी, किसानों के लिए जो है कर्ज माफ़ी होगी, MSP की कानूनी गारंटी होगी। ये इंडिया गठबंधन का फैसला है। स्वामीनाथन फार्मूले वाली 400 रुपये प्रतिदिन कम से कम मजदूरी मनरेगा को मिलेगी। ये श्रमिक न्याय है, एक हिस्सेदारी न्याय, गिनती करो सामाजिक व आर्थिक समानता के हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती। तो ये मतलब केंद्र जो हमारी इंडिया गठबंधन का ये फैसला है, क्योंकि इतनी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, तो वो सारी भरेंगे। और जो हरियाणा सरकार की है हमारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो उसमें जो बुढ़ापा पेंशन आज 3,000 रुपये, वो 6,000 रुपये पे मिलेगी। जो 2 लाख हरियाणा के अंदर खाली पद पड़े हैं वो भी भरे जाएंगे युवाओं के लिए। सफाई कर्मचारी, ग्रामीण, ये मनरेगा मेट वगैरह, इनको सबको पक्का किया जाएगा। और एक ये जो किसानों के ऊपर एक जो पोर्टल वाला एक वो डाल रखा है, उन पोर्टलों को सारों को बंद किया जाएगा, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। किसान कहीं पे भी कभी भी किसी टाइम अपनी फसल बेच सकेगा। एक शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा के अंदर भी काम होगा। एक 300 यूनिट बिजली फ्री भी हरियाणा सरकार का फैसला है कि हर घर को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, हर एक को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। हर जो गरीब परिवार है उसको पहले भी कांग्रेस सरकार के अंदर 100 गज के प्लाट आदमपुर गांव में भी दिए थे। तो ये बीजेपी सरकार नारा तो दे रही है भी 100 गज के प्लाट हमने दिए, मगर आज तक कोई प्लाट किसी एक गांव के किसी भी गांव के अंदर नहीं दिया गया। तो हरियाणा सरकार का भी 100 गज का प्लाट तो देंगे ही देंगे, साथ में 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान भी उसमें बना के देंगे। एक ये BC क्रीमी लेयर्स जो सीमा 6 लाख, पहले 8 लाख रुपए थी, इन्होंने 6 लाख रुपए कर दी। अब हरियाणा सरकार कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसको 10 लाख कर दिया जाएगा। गरीब परिवारों को जो पीला कार्ड थे वो सारे बंद कर दिए बीजेपी ने, तो वो दोबारा से उन पीला कार्ड बनाया जाएगा। पुरानी एक कर्मचारियों की जो पेंशन मिलती थी वो इन्होंने बंद कर दी। वो भी हरियाणा सरकार का, कांग्रेस सरकार का फैसला है कि वो जो OPS स्कीम, जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार बनी है वहाँ पे OPS स्कीम दोबारा से चालू कर दी गई। एक ये 500 रुपये जो सिलेंडर आज 1,000-1,100 रुपये का जो मिल रहा है, वो गैस सिलेंडर हर परिवार को 500 रुपये में मिलेगा। और जहाँ कांग्रेस की सरकार है इंडिया में, वहाँ सब जगह 500 रुपये का ही किया हुआ है। एक किसानों को
एमएसपी की गारंटी, सर्वाधिक भाव, मतलब भी जो पहले भी कांग्रेस के टाइम में हर जिन्स का बहुत अच्छा भाव मिला करता था। आज किसानों के ऊपर इतनी मार है, हर चीज़ के अंदर खाद और ये चीज़ें तो बढ़ा दी, रेट बढ़ा दिए और वज़न भी घटा दिया। जो 50 किलो का कट्टा था उसको 40 किलो कर दिया और रेट उसका डबल कर दिया। तो ये किसानों के ऊपर सारी बहुत ज़्यादा इस बीजेपी ने मार मारी है। वो किसानों की एमएसपी की सबसे ज़्यादा भाव मिलेगी। एक ये पहले कांग्रेस की सरकार थी तो जो नशा और जो अपराध पहले थे उस टाइम भी बंद किए थे। सभी जो जितने गुंडा तत्व के जो लोग थे वो सब हरियाणा छोड़ के भागे थे। अब भी इतनी नशाखोरी हो रखी है गाँव के अंदर, कितने ये इंजेक्शन टिक्के चिट्टा वगैरह ये जो चल रहा है, इससे मुक्ति मिलेगी कांग्रेस आने पे। ये सारे विकास और निवेश में हरियाणा। हिसार के अंदर रैली करने वाले ऐसा सुनने में आ रहा है। 20 तारीख को हाल ही में उनकी रैली कैंसिल भी हो गई थी। कितना का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आज हरियाणा के अंदर कोई प्रभाव नहीं है बीजेपी का। कांग्रेस की एक तरफा लहर है, 10 की 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा। 9 कांग्रेस लड़ रही है, 1 आप पार्टी लड़ रही है। CPM CPI सारी हरियाणा की जो गठबंधन है वो सभी मेहनत कर रहे हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 10 की 10 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत अच्छी लीड से हम जयप्रकाश जेपी को आप कितने मार्जिन से हिसार लोकसभा में देखते हैं कि जो अगर लाखों की तादाद में कोई भी प्रत्याशी हमारी कोई भी लाखों से 1 लाख से ऊपर सारे जीतेंगे। कैसा माहौल है गांव के अंदर? आप आज डोर टू डोर कर रहे हैं। आदमपुर गांव में एक तरफा माहौल है अमनदीप जी। हाँ, कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। हवा क्या है, लहर है, आंधी है। जयप्रकाश जी अच्छे मार्जिन से 2-3 लाख वोटों से ऊपर जीतेंगे। लेकिन कह रहे हैं जी मोदी की गारंटी चल रही है देश के अंदर। आज मोदी की गारंटी फेल होगी या लोगों को कोई विश्वास नहीं रहा। आज तक उन्होंने झूठ के सिवा कुछ बोला नहीं है। लेकिन मोदी कह रहे हैं जी मैंने तो डंका बजा दिया विदेशों के अंदर हिंदुस्तान का। वो अखबारों में मीडिया को काबू कर रखा है। सारे मीडिया उस मोदी के गुलाम है, वो कुछ ही बोले, लेकिन सच्चाई जो है वो आप यूट्यूब देखो, सोशल मीडिया देखो, सब लोग समझदार हैं। विदेशी इंटरनेशनल मीडिया देखो, BBC के ऊपर छापे मरवा रहे हैं क्योंकि सच्चाई बताती है वो। केजरीवाल जी भी बाहर आ गए हैं, कितना का प्रभाव पड़ेगा? बड़ा भारी फर्क पड़ेगा। केजरीवाल देश के लोकप्रिय नेता हैं और उनके आने से इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत होगा। और कोई आप संदेश देना चाहोगे? आप आदमपुर गांव हमारा यही संदेश है, अब इलेक्शन का टाइम चल रहा है, कांग्रेस की सब लोग मदद करें। एक ऐसी पार्टी इंडिया गठबंधन जो गरीब की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, सबका सहयोग, सबके लिए अच्छा कार्य करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो है वो सबके। युवाओं के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया जी भी दौरे पर आएंगे, जरूर आएंगे। कांग्रेस के सब स्टार प्रचारक हैं, वो लगे हुए हैं। अभी ये चरण खत्म हुआ है तब सब लोग हरियाणा में आएंगे। आदमपुर में कब तक आएंगे? कोई अगर आपको जानकारी है तो 1-2 दिन के अंदर उनका शेड्यूल आ जाएगा। 17-18 तारीख, 18 या 19 तारीख को आएंगे। थैंक यू। अमनदीप जी, सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को सादर प्रणाम। और रही बात आदमपुर में माहौल की, तो इस बार आदमपुर में बदलाव का माहौल चल रहा है। 2014 से जो उम्मीद करके लोगों ने बीजेपी सरकार को वोट दिए थे उनमें टोटल गुमराह किया गया है। जो युवा उस टाइम 20 साल का था वो आज 30 साल का हो गया और कोई रोज़गार नहीं है। किसान है, किसान की आय दुगुनी करने की बात थी। जो सरसों की फसल 8,000 बिक रही थी, आज वो 5,000-4,500 बिक रही है। और खाद के दाम जरूर डबल हो गए। हर वर्ग दुखी है और इसलिए अब की बार आदमपुर की जनता का, बल्कि मैं कहूँगा पूरी हिंदुस्तान की जनता का बदलाव का मूड है। और लोकतंत्र में चुनाव इसीलिए होते हैं भाई, किसी सरकार से संतुष्ट हो तो ठीक, नहीं तो उसको अगली बार चेंज करें। अगर बात करूं मैं बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की गाँव में भारी विरोध हो रहा है, क्या कारण है कि आज इनका विरोध किया जा रहा है जब लोगों के बीच में वोट मांगने जाते हैं? ये जनता का विरोध है, किसानों का विरोध है, जो जायज़ है। इन लोगों ने सत्ता में बैठे हुए किसान आंदोलन के समय सोचा ही नहीं था भाई हमें जो ताकत दी गई है, आज VIP ट्रीटमेंट है, जो पुलिस फोर्स है, जो और है, वो भाई जैसे हमारी विरासत हो। जबकि ये पब्लिक के वोट के दम पे बने थे और पब्लिक की मांगों को इन्होंने सुना नहीं, उनको लाठी डंडे के दम पे कुचला गया। तो पब्लिक का भी हक बनता है, जब ये इनको अपनी राजधानी में जाने से रोकते हैं तो पब्लिक भी इनको गाँव में आने से रोकेगी और वोट की चोट करेगी इन पर। मुझसे हो तो ताऊ जैसी हो।
हाँ जी। क्या कहना चाहोगे, आज आप भी डोर टू डोर अभियान में साथ डोर चल टू रहे डोर इसलिए घुमा कि बीजेपी ने कभी कोई काम करा ही नहीं। हैं? लेकिन बीजेपी तो कहते हैं जी हमने ऐसे काम कर अब दिए। बीजेपी कहती है, मैं प्रूफ देता हूँ इसका, दूध पर कोई काम को नहीं करा तो माहौल तो सारों खिलाफ होना है इसके। बीजेपी को किस आधार पर? आधार ही नहीं है, कोई काम का काम ही कौन करे कमारेगा तो कैसे करेगा? ग्रामवासियों में अच्छी खासी नाराजगी है। हाँ, सबको नाराजगी इसीलिए है।